नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि जो जहर शुमाली हिंदुस्तान में फ़िरक़ेवारियत का फैलाया गया है, जो जहर नफ़रत का फैलाया जा रहा है, वो जहर आहिस्ता आहिस्ता जनूबी हिंदुस्तान में भी दाखिल हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बारहा देख रहे हैं कि जनूबी हिंदुस्तान की वो रियासतें जो अभी भी फ़िरक़ेवारियत के जहर से जो है, ये भगवाधारी तहरीकों के इस कहर से जो है बची हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता जद में आ रहे हैं। कर्नाटका में हमने देखा पिछली मरतबा, तमिलनाडु जैसी रियासत में और केरला में हम देख रहे थे कि जो जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ ये जो भगवाधारी फ़िरका परस्त तंजीमें हैं वो अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रहे हैं। मगर अब हैदराबाद का हम देखेंगे तो तेलंगाना में भी, शुमाली तेलंगाना में बड़ी तेज़ी के साथ ये जहर फैल रहा था। मगर अब जो है ये है हैदराबाद में एक 24 जनवरी को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से जो है एक धर्म रक्षा सभा मुनक्किद की जा रही है। इस धर्म रक्षा सभा का जो उन्वान बनाया गया है वो जिहादियों के खिलाफ जो है हिंदुओं को एकजा करना, इकट्ठा करना। इनके उन्वानात जो रखे गए हैं, ये दो जो धर्म रक्षा सभा में जिन मौज़ूआत पर ये बात करेंगे वो मौज़ूआत में लव जिहाद, माशी जिहाद, ये मंशियात का जिहाद, फुट जिहाद और लैंड जिहाद जैसे उन्वानात को इसमें शामिल किया गया है। और ये जो समिति है भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति, उसका ये कहना है कि बांग्लादेशी और जो है यहाँ पर रोहिंग्यों के एक बड़ी कॉलोनीज आबाद की गई है, बनाई गए हैं, उन्हें इस मुल्क से वापस भेजो। और उन ये जो बांग्लादेशी और रोहिंगी मुसलमान यहाँ पर क़याम पजीर हैं, उनकी वजह से जो है ये नफ़रत का माहौल तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जो है ये कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मंशियात के वाक़यात पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें, हमने इससे कबल भी ये कहा था सियासत टीवी के इसी प्रोग्राम के ज़रिए से कि जो शहर वसी हो रहा है और हिंदुस्तान भर से रोज़ नए 5,000 लोग हिंदुस्तान में एक सर्वे के मुताबिक दाखिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो बस्तियां नई बसाई जा रही हैं उन बस्तियों में बिहार, उत्तर प्रदेश, शुमाली हिंद से ज़्यादा लोग रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं। और इन इलाक़ों में जो है तेज़ी के साथ जराइम जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है और मंशियात के जो वाक़यात हैं, मंशियात के इस्तेमाल के वाक़यात, उसमें भी तेज़ी आ रही है। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन ये एक तशवीश की बात है कि अब जिहाद की जो है इतनी सारी अक़साम जो है जी पैदा अचानक से पैदा हो गई, अचानक से पैदा हो गई हैं। आप देखिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि लव जिहाद, इकनॉमिक जिहाद, ड्रग जिहाद और फिर जो है फूड जिहाद, न जाने कौन से लैंड जिहाद और लव जिहाद तो चल ही रहा था। अब इकनॉमिक जिहाद, ड्रग जिहाद, मतलब एक किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को, किसी भी समाजी मसले को जिहाद से जोड़ के उसको मुसलमानों से जोड़ दो। माजरत मैं आपको रोक रहा हूँ, एक खुद साख्ता सहाफ़ी है, जी वो उनका एक प्रोपोगंडा चैनल है, एजेंडा उसके ऊपर चलाते हैं। मैं वो सहाफ़ी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, चैनल का भी जिक्र करना नहीं चाह रहा हूँ। उसने, आपको याद होगा कि पिछले 3 सालों में अचानक से यूपीएससी में जो है आईएएस और आईपीएस मुसलमानों के तकर्रुरात के बाद उसने यूपीएससी जिहाद भी चलाया था, आपको याद होगा? जी बिल्कुल, यकीनन यूपीएससी जिहाद के नाम से जो है उस चैनल से बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोपेगेंडा, मतलब एक कि जहाँ जब जो इलेक्शन होता है उस हिसाब से प्रोपेगेंडा जो है सेट किया जाता है, ऐसा मालूम हो रहा है। ये उस वक्त की बात है जब महाराष्ट्र में इलेक्शन जो है चल रहे थे, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान जो है महाराष्ट्र का हमेशा से एक इशू रहा है कि वहाँ पे जो भी जॉब्स होते हैं वो जो है नॉर्थ इंडिया के लोग वो जॉब्स जो है पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ये जो है उनका अपना एक जो है मतलब एक है, उन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ था। तो इलेक्शन के दौरान में ये जो है यूपीएससी जिहाद का मसला जो है उछाल दिया। अभी आपको याद होगा, हमने बात भी की है रवि साहब कि वैष्णव देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे
जम्मू में जो कायम अफसोसनाक वाकया सज्जाद जी, साहब। जम्मू में देखिए, हिंदुस्तान में जी अगर किसी कॉलेज को इजाजत मिलती है तो जश्न मनाया जाता है, जी कॉलेज का इफ्तिताह होता है, जी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह होता है तो जश्न मनाया जाता है। जी मगर ये लोग, अफसोस की बात है कि वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसके बंद होने पर उन्होंने पटाखे फोड़ी, आतिशबाजी की और और जश्न जश्न मनाया। मनाया, अफसोस बिल्कुल की बात है। अफसोस की बात है। देखिए, उस यूनिवर्सिटी का कोई या उस कॉलेज का कोई कसूर नहीं था। उस कॉलेज ने मेरिट की बुनियाद पे जो है वहाँ पे बच्चों के दाखिले दिए थे, मेडिकल में दाखिले दिए गए थे। अब इत्तेफाक से मुसलमानों की तादाद बराबर हो जाती है, तो उसमें उस कॉलेज का क्या कसूर है? जैसा सबसे बड़ा मैं सवाल है। फिर माजरत आपको जी रोक रहा हूँ, हमारे पास अक़लियती इदारे हैं, जी उन्हें उनको वो अक़लियती इदारों का मौक़ूफ़ी अक़लियती इदारे हैं, जी बिल्कुल वहाँ पर अक़लियतों के अलावा किसी दूसरे बच्चों का दाखिला जो है वो जी शाज़ो नादिर ही होता है। जी मगर मेरिट की बुनियाद पर जब ये अक़लियतों के बच्चे अगर दाखिले ले लेते हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं, जी तो वो बची हुई सीटों पर अगर 400 सीटें, एक मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, 400 सीटें अक़लियतों के लिए मुख्तस है, जी अगर उसमें 85 तकर्रुर अमल में आता है तो माँ बाकी 350 सीटों पर जो है दूसरे बरादरी के लोगों का भी तकर्रुर अमल में लाया जा सकता है और लाया जाता है। लाया जाता है, तो बिल्कुल क्योंकि 400 सीटें मुकम्मिल करनी जी होती है वो बिल्कुल कॉलेज को, नहीं तो फिर अगले साल नैक वगैरह की जो जिस किस्म के भी वो कवायद है, वो कवायद की खिलाफ वर्जी में सीटें कम हो सकती हैं कॉलेज की। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए यकीनन वहां पर जो तकर्रुर अमल में आया था और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर अमल में आया था। प्लीज देखिए, अब तक इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो भी जो है मेरिट के बेस पे मेडिकल के एडमिशन्स हो या फिर जॉब्स हो गवर्नमेंट, वैसे तो जो है आम तौर पे शिकायत ये की जाती है कि मुसलमानों को कम ही मौका दिया जाता है, चाहे बीजेपी आए ना आए। ये जो है 70 साल की तारीख हिंदुस्तान की ये है कि अब उसमें मुसलमानों की भी कोताही है। मुसलमानों ने मेहनत नहीं की, मुसलमानों ने मेरिट नहीं लाया, मुसलमानों ने जो है उनको मौके नहीं मिले पढ़ने के। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आईटी का इनकलाब आ रहा है, हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, हर बच्चे के हाथ में जो है इंटरनेट की जो है सर्विस है, और वो अपनी कुर्सी से, अपनी मेज़ से दुनिया के किसी भी जो है कोने में मतलब है कि जो तालीम फ़राहम की जा रही है उसको हासिल कर सकता है, और मुख्तलिफ़ मालूमात वो गूगल के ज़रिए और जितने भी जो है आईटी के ज़राए हैं उनसे हासिल कर सकता है। उसका नतीजा ये निकला है कि अब बच्चे जो है बाशऊर हो गए हैं एजुकेशन के हवाले से, और उनको ये पता चल गया है कि कहाँ कहाँ किस नौइयत की तालीम, कहाँ कहाँ किस नौइयत की कोचिंग, कहाँ कहाँ किस नौइयत की जो है फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं। वरना माजी में जो है बच्चे तो पढ़ लेते थे लेकिन उनको कोचिंग की या जो है दो दीगर सहूलतें उनको मिलती नहीं थी, जिसके नतीजे में वो जो है पीछे रह जाते थे। अब जो है आईटी इनकलाब की वजह से सन 2000 से हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक नया इनकलाब आया है। अब बदकिस्मती ये है कि 2014 में बीजेपी इक़्तिदार में आ जाती है। अब आने के बाद से लेके आज तक जिस तरह के हालात इस मुल्क में पैदा किए गए हैं, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल बर्पा किया जा रहा है, जिस तरह की बेचैनी पैदा की जा रही है, जिस तरह से इस मुल्क को जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपने का काम किया जा रहा है। देखिए, जॉब्स निकालने के बजाय बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे जो है शोबों को, बहुत सारे इदारों को, बहुत सारी फैक्ट्रियों को, बहुत सारी सनतों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब जो है उन सारी चीज़ों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अब ये सतही जो है हरकतें हो रही हैं। अब यहाँ पे जो है एक तंजीम को हैदराबाद में जो है ऐसा मालूम होता है कि मुतहरिक कर दिया गया है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति अगर ये ऐलान करती है कि हम जो है हैदराबाद में एक जो है एक धर्म रक्षा सभा जो है मुनक्किद करेंगे, और इस सभा में बात होगी लव जिहाद पे, इस सभा में बात होगी इकनॉमिक जिहाद पे, इस सभा में बात होगी फूड जिहाद पे, इस सभा में बात होगी लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पे। तो अब इससे बड़ी जो है अब आप देखिए, आप ये भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का ये कहना है कि रोहिंगी और जो है बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर,
बहुत सारे बच्चे उनके हैं और उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड ये तमाम फराहम किए गए हैं और वहाँ पे उनकी बढ़ती आबादियों को वो पॉपुलेशन जहाद के नाम से भी उन्होंने मंसूब किया है। यहाँ पर अहम बात ये है कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति, ये समिति आज की नहीं है, ये इसके क़याम का मकसद ही हैदराबाद की अज़मत रफ्ता को बहा मतलब उसके ऊपर एक कार्य ज़र्ब था, क्योंकि भाग्यनगर के नाम से गणेश उत्सव समिति का क़याम जो है वो खुद ये इस बात को साबित करता है कि हैदराबाद के नाम से बुग़्ज़ है इनको। तो लिहाजा ये समिति आज की नहीं है। ये जो भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति है इसमें जो जिम्मेदारान है इसके पूरे बीजेपी से, उनका आरएसएस से उनका ताल्लुक़ है। तो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा जो है भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के ज़रिए से जो है ये आगे बढ़ा रहे हैं तेलंगाना में, बिलखुसूस हैदराबाद में ये सभा कराने का मकसद, देखिए ये सभा होती है या नहीं होती है, पुलिस उसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है, बात की सूरत है। ये पहले उन्होंने 24 जनवरी का ये ऐलान कर दिया है। ये ऐलान करने की अहम वजह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अब फरवरी मार्च में जो है हैदराबाद में म्यूनसिपल इलेक्शन बल्दी इंतखाबात मुतवक्का है। तो बल्दी इंतखाबात से पहले जो है एक किस्म की हवा, एक किस्म की फ़ज़ा तैयार करना बीजेपी के लिए, हमने देखा पिछली मरतबा के जो बल्दी इंतखाबात हुए थे उसमें कांग्रेस और बीआरएस जब बरसर इक़्तिदार थी रियासत में यहाँ पर, तो जो सीटें कांग्रेस को हासिल नहीं हो रही थी वो उसके लिए बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया गया। जो सीटें बीआरएस जिस पर जीत नहीं सक रही थी वो जो बीआरएस भी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एलबी नगर म्यूनसिपलिटी में ख़ास तौर पर, मलकाजगिरी म्यूनसिपलिटी में ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है सेटलर्स जो है, जो गैर तेलंगाना के जो लोग हैं वो इन इलाकों में उनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं। तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया गया था पिछले बल्दी इंतखाबात में, मगर अब वो लगता है इस तरीके क्या है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे जीतने के लिए। तो लिहाजा बीजेपी के लिए रास्ता हमवार नहीं है, इसलिए वो जो है ये अब ये धर्म रक्षा सभा का जो खेल है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। जी सर, बिल्कुल आपने जो है बहुत अहम जो है इशू की जानिब तवज्जो दिलाई है कि बीजेपी के सारे खेल जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात के पस मंज़र में होते हैं। माहौल को प्रगंदा करने का उनका एजेंडा एक ही है कि जो है जब भी इंतखाबात आए नफ़रत की जो है एक अजीब सी फ़िज़ा जो है पैदा कर दो। नफ़रत की सियासत जो है, चाहे ये नफ़रत की सियासत जो है माहौल को राखी ना कर दे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इनका तो बस एक ही जो है मंशा लगता है, एक ही एजेंडा है कि इक़्तिदार में काबिज़ रहो, इक़्तिदार में फ़ायद रहो और फिर आवाम से, आवाम की भलाई से इनका कोई मतलब नहीं होता। तो यकीनन देखिए अगले महीने में गालिबन जो है रियासत तेलंगाना में बल्दिया के इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं और फिर रियासत तेलंगाना में इंतखाबात की तकमील के बाद रियासत की सबसे बड़ी जो है बल्दिया जीएचएमसी की तरफ जो है वो लोग आएंगे। दूसरे मरहले की रायदेही मजालिस मुकामी के इंतखाबात जो है सरपंच, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स और ZPTC MPTC के इंतखाबात है। पहले मरहले के आप देखिए सज्जाद साहब, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो इस हवाले से साबित भी होती है। पहले मरहले के जो इंतखाबात हुए उसमें कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान में जो है कांटे का मुकाबला रहा। कुछ 1500 या 2000 सीटों वो मतलब डिवीज़नों का फ़र्क रहा कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान में। बीजेपी 500-600 तक महदूद होकर रह गई। तो बीजेपी को बहुत करारी शिकस्त जो है मजालिस मुकामी के इंतखाबात में उसको सामना करना पड़ा। शायद उसी वजह से उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर जिस किस्म की पॉलिटिक्स की ज़रूरत है या फिर फ्लेयर अप चाहिए या फिर चिंगारी दबी हुई है, उसको हवा की ज़रूरत है, तो वो हवा की ज़रूरत के तौर पे जो है धर्म रक्षा सभा मुनक़िद करने का ये मंसूबा बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही जो है बात है। अब देखिए इस सभा से या इस तरह के जो है एजेंडों से आम आदमी का क्या लेना देना। आम आदमी तो आज भी परेशान है, सड़क को लेके आज भी परेशान है, पानी को लेके आज भी आम आदमी परेशान है, बुनियादी सहूलियात को लेके आज भी आम आदमी परेशान है, महंगाई को लेके। महंगाई जिस तरीके से जो है
आसमान की तरफ जा रही है, उसका जो है खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और ये बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि महंगाई का ये जो भूत है उसको पूरी तरीके से खा जाएगा आने वाले दिनों में। तो इस भूत से बीजेपी निकल तो नहीं पा रही है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि उन्होंने हर चीज़ प्राइवेटाइज करके रख दी है। और फिर वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो भी जो है सनतें हैं, जो सरमायाकार हैं, उनको फंडिंग करते हैं बीजेपी को, उनको पूरी तरीके से इग्नोर करना बीजेपी की जिम्मेदारी होती है। मतलब है कि फंडिंग इस बुनियाद पे की जाती है कि हम इसके बदले में हम आवाम से वसूल करेंगे। अब यही दवाइयों की कंपनियां हैं या फिर जो है दीगर कंपनियां हैं, खुराक की कंपनियां हैं, अजनास की कंपनियां हैं, जो भी हो, हम देख रहे हैं कि हर चीज़ आप देखिए 6 महीने पहले की कीमत देखिए, आज की देखिए, टैली करके देख लीजिए, 100 गुना जो है इसमें इजाफा हुआ है। इतनी बुरी महंगाई शायद ही इस मुल्क ने माजी में कभी देखी होगी। इतने बुरे हालात शायद ही इस मुल्क ने कभी माजी में देखे होंगे। इतनी जो है माशी बदहाली शायद ही माजी में कभी देखी गई होगी इस मुल्क में। देखिए, आप अपनी जो है मीडिया को अपने कंट्रोल में लेके, मुख्तलिफ जो है इदारों को अपने कंट्रोल में लेके आप प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं कि सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ अच्छा है, हम दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत हैं, हम दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, हमारा डिफेंस जो है दुनिया की ताकतवर डिफेंस है, ये सब कुछ आप कह सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अब ज़मीनी हकीकत से लोगों को मतलब है कि तवज्जो हटाने के लिए, लोगों की जो है ज़मीनी हकीकत से लोगों का जहन बटाने के लिए उनको ये आसान एजेंडा लगता है। आसान एजेंडा लगता है। बहुत सारे मसाइल है। वो अरकान पार्लियामेंट जो तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हैं, तेलंगाना को बीजेपी मतलब मरकज़ी हुकूमत से बजट दिलाने में वो नाकाम है। वो बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट जो है जो वज़रा भी हैं, मगर नए रेलवे स्टेशंस हो या फिर नए रेलवे फैक्ट्रीज़ हो, यहाँ पर क़ायम करने वो में नाकाम है। वो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल उन रियासतों को बराबर दिए जा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। ज़िले में 2 के 3 के हिसाब से जारी किए जा रहे हैं, मगर हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है, जो तेलंगाना से मुंतखब होकर आए हैं, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, वो जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स लाने में तेलंगाना में वो नाकाम है। तो मजमूई तौर पर अरकान पार्लियामेंट जो है वो तेलंगाना से उनका ताल्लुक़ रहने के बावजूद, तेलंगाना से जीत हासिल करने के बावजूद खातिर खा अंदाज में जो है मरकज़ में वो नुमाइंदगी करने से, तेलंगाना की तरक्की में रुकावट करने से में वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नादरीन देखिए, जहाँ पर नाकामियाँ जिस सियासी जमात का मुक़द्दर बन जाती है वो फिर इसी तरीके की औजी हरकतों पर उतर आती है। तेलंगाना में बीजेपी का मुक़द्दर नाकामी बन गया है। हालांकि पार्लियामेंट इंतखाबात में जो है ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, मगर असम्बली इंतखाबात में नताइज आपने देख लिए। और फिर बल्दी जो हालिया पहले मरहले की राय दी हुई है मजालिस मुकामी के इंतखाबात में, उसमें भी जो बीजेपी के जो रिज़ल्ट रहा उसको भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है अपना जो खोया हुआ वक़ार है तेलंगाना में, उसको बहाल करने के लिए बीजेपी धर्म रक्षा सभा का सहारा ले रहे हैं। हालांकि रास्त बीजेपी इसमें मुलव्विस नहीं है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से ये 24 जनवरी को ऐलान किया गया है, मगर देखना ये है कि हुकूमत इसकी इजाज़त देती है, पुलिस इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है। इजाज़त नहीं देने के बाद ये भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति क्या तरीक़ा इख्तियार करती है, उस पर भी हम कड़ी नज़र रखेंगे और वो भी हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं वो रियासत का जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी जहाँ पर बीजेपी के इक़्तिदार है वहाँ पर ख़वातीन की अस्मतें महफूज नहीं हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने हालिया दिनों में 2 दिन कबल हमने जुमेरात का ये वाक़या है, पिछली जुमेरात का ये वाक़या है, मेरठ से खातून को खेतों में काम करने वाली खातून को दराती से मारकर उसको मतलब ज़ख्मी कर दिया गया था। वो बाद में हलाक हो गई। वो ज़ख्मी माँ के सामने उसकी एक जवान बेटी को अगवा करके लेके चले गए थे।
ये मेरठ का वाकया था। उससे पहले मध्य प्रदेश में एक वाकया पेश आया था कि भाई चलती वो एक सड़क चलती हुई एक खातून को अगवा कर लिया गया और चलती गाड़ी में उसके साथ अस्मत रेजी की गई। इंदौर में वाकया पेश आया, मेरठ का हमने किस्सा सुनाया, और ऐसे बहुत सारी मतलब ऐसे बहुत सारे वाकयात, एक तवील दास्तान है इस किस्म के वाकयात की। उसमें से एक वाकया ये भी है कि बीकानेर में चलती गाड़ी में एक 12वीं जमात की तालिबा के साथ जो है अस्मत रेजी, इज्तिमाई अस्मत रेजी का एक घिनौना जुर्म किया गया है। ये बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में उस लड़की को अगवा करके उसकी अस्मत रेजी की गई, गैंग रेप किया गया। जब उसकी चीख और पुकार की आवाज़ सुनकर गांव के लोग चौकन्ना हुए तो उसको चलती गाड़ी में से फिर ढकेल दिया गया और वो मुजरिमीन जो है वो मुजरिमीन ने राह फरार इख्तियार कर ली। देखिए, यकीनन देखिए दबी साहब, बीजेपी के दौर इक़्तिदार में ख़वातीन की, बच्चियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इसके हर दिन हमें सबूत मैसर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए, मोदी ने हमेशा नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बेटियों को बचाने का जो नारा था, उस नारे का उल्टा असर क्यों हो रहा है? क्या मोदी भक्त या फिर मोदी के मानने वाले मोदी की इस बात को जो है समझ नहीं पाते, या उनको जो है खातिर में नहीं लाना चाहते? देखिए, या बीजेपी फिर कोई इशारा है बचाओ बोलने के बाद जो है जी बचाने का मन नहीं है, जी इज्तिमाई अस्मत रेजी के वाकयात को बिल्कुल अंजाम देना है, इस तरीके का कोई इशारा बीजेपी जी कायदीन की जानिब से इन लोगों को बिल्कुल दिया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की क़यादत वाली रियासतों में, बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में दीदा दिलेरी देखने में आ रही है, जो संगीन जराइम वहाँ पे देखने में आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब देखिए, बीकानेर राजस्थान का जो है एक शहर है, मशहूर शहर है, राजस्थान का एक तारीखी शहर है। वहाँ से खबर आई है कि एक 12वीं जमात की तालिबा को जो है एक गांव से उसको कार में बिठाया गया लिफ्ट देने के बहाने, और फिर रास्ते में उसकी अस्मत दरी इज्तिमाई जो है गैंग रेप किया गया उसके साथ। फिर जब उसने जो है मज़ाहमत की और उसने जो है चीखना चिल्लाना शुरू किया, और जब गांव वाले या फिर वहाँ पे अतराफ़ में खेतों में काम करने वाले आवाज़ें सुन के जो है कार की तरफ आए दौड़ते हुए, तो उस लड़की को कार से ढकेल कर वो जो कार में मौजूद थे वो राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए। अब इस सिलसिले में एक केस तो जो है दर्ज कर लिया गया है, मगर अफसोस कि अभी तक जो है उन जो है गैंग रेप करने वालों की वो कौन थे, कार है, कार जा रही है, कार के नंबर हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास, जो है दिन दहाड़े ये वाक़या हुआ है, लेकिन क्या वो अरेस्ट नहीं हो पाते या जानबूझ के उनको जो है राह फरार का मौका फराहम किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इससे पहले भी जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया, मेरठ में एक जो है खेत से एक माँ को जो है दरांती से जो है उसका कत्ल करके उसकी बेटी का अगवा कर लिया जाता है, और जब माँ की लाश लेके गांव वाले गांव आते हैं और कहते हैं कि जब तक उसकी बेटी नहीं मिल जाती और उसके कातिलों को जो है सज़ा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक इसकी तदफीन या फिर जो भी आखिरी रस्म अदा नहीं की जाएंगी, तो पुलिस और इंतज़ामिया उसको समझाने लगती है, और समझा के जो है मतलब ये कि आप उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो है नहीं जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे फुर्ती से, लेकिन आप जो है उस दलित खातून के रिश्तेदारों को आपने समझा बुझा के उसकी आखिरी रस्मात अदा कर दी। तो कितना जो है हालात जो है, मेरठ यूपी का शहर है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो है हुकूमत है, बीजेपी की कट्टर हुकूमत है, और बार बार जो है वहाँ पे दावे किए जाते हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार में रियासती यूपी जो है तरक्की की बुलंदियों पे, कहीं गुजरात की तरक्की की बातें की जाती हैं, कहीं यूपी की, और अब दिल्ली की बातें तरक्की की जा रही हैं। तो इनकी रियासतों में तरक्की तो नहीं हो रही है, लेकिन जराइम तरक्की की यही वाक़यात में हो रही है, जी जराइम के जो वाक़यात हैं वो जराइम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, तरक्की उसमें हो रही है। अस्मत रेज़ी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, तरक्की उसमें हो रही है। क़त्ल गारिदगिरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, तरक्की उसमें हो रही है। तरक्की उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वो इसी में हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हम समझ सकते हैं बीकानेर के इस वाक़े से कि इनकी रियासतों में तरक्की का मतलब है नफ़रत फैलाओ, कमज़ोर तबक़ात को जो है
उनको जुल्म और सितम का निशाना बनाओ, उनकी लड़कियों के साथ जो है गैंग रेप करो, उनके जो है हालात ख़राब करो, उन्हें दहशत ज़दा करो, माहौल को खौफज़दा करो, क़ानून अपने हाथ में लेके चलो और जो है अपने लोगों को पूरी तरीके से सरपरस्ती जो है फराहम करो। यही जो है एजेंडा लग रहा है बीजेपी का। देखिए, हम जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम मुसलसिल ये देख रहे हैं कि वो सिंगर जो है कुलदीप सिंगर से लेकर अब ये जो बीकानेर का ये वाक़या पेश आया है, इन वाक़यों में कहीं ना कहीं रास्त या बिलरास्त बीजेपी के कायदीन के मुलविस होने की भी निशानदेही हुई है, या फिर पुष्ट पनाही की बात हुई है, मुकामी लोकल एमएलए की पुष्ट पनाही के वाक़या जो है वो भी मंजर आम पर निकल के आए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये सख्त ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म जो है ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो वज़ीर आज़म लगाते हैं, मगर ये नारे को अमली जामा पहनाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या वो रियासतें, देखिए बीजेपी की हुकूमत है राजस्थान में भी, अगर वो चाहती ये है तो जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि इतना आसानी के साथ मुलजिमीन जो है, मुजरिमीन जो है राह फरार इख्तियार किस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें मौका फराहम किया जा रहा है, इसीलिए वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हमने देखा कि भाई हुजूम जो है घेर घेर कर मुसलमानों का कत्ल करता है, दौड़ने भागने वाले मुसलमानों का हमने देखा कि भाई कार में एक शख्स जा रहे थे, वो बच्चों को चॉकलेट खिलाया, आपको याद होगा, बाप और दो बेटे जो है एक कार में सफर कर रहे थे, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, किसी मासूम बच्चों को उन्होंने चॉकलेट दिया था, किसी दुकान पे रुके तो वो बड़े हजरत थे, उन्होंने एक बच्चों को चॉकलेट दिया, तो वो कोई किसी ने वो फोटो खींच ली, फोटो खींच के आनंद फानंद में व्हाट्सएप पे वो फोटो डाल दी जाती है और डालते कि बच्चों को अगवा करने वाली गैंग का इनके ऊपर लग जाता है, लोग उन्हें घेरना शुरू करते हैं, वो भागते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं, तो आगे जाने के बाद अगले गांव में, एक गांव से निकल के दूसरे गांव को जब जा रहे हैं तो वो गांव के रास्ते में कांटियां बिछा दी जाती है उनके लिए, वो जो गाड़ी तेज रफ्तार गाड़ी चलाई जाती है उसके रास्ते कांटियां बिछा दी जाते हैं, उन्हें उनकी गाड़ी को मजबूरन रोकने लगाया जाता है, हुजूम घेर के फिर वो पकड़े जाते हैं। मगर यहाँ पर जो है खाती जो है मुजरिम जो है वो बाज़ाब्ता गांव के लोग इस बात के गवाह हैं कि लड़की को चलती कार में से उन्होंने ढकेला, उसके बाद वो फरार हो गए, फरार होने वालों को गांव वालों ने नहीं पकड़ा, ये अफसोस की बात है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो ये मानदाना रवैया, ये जो ये इख्तियार किया जाता है तासुब का, जो अगर कोई मुसलमान होते, दाढ़ी टोपी वाले होते तो क्या वो बचकर भाग सकते थे? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा जो है नुक्ता आपने उठाया है। यकीनन जो है यहाँ जिस तरीके से लोगों में नफ़रत पैदा की गई है, लोगों को जिस तरीके से जो है उनका माइंड सेट बनाया जा रहा है, उनकी जहनसाजी करने की कोशिश की जा रही है, उसका खमियाजा जो है हर एक को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि जैसे कि हमने हैदराबाद पे बात की थी कि माहौल को, समाजी जो मसाइल हैं, समाजी जो हालात हैं, समाजी हालात को जो है डैमेज करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। देखिए, अमन का ताल्लुक़ समाज से है, समाज का ताल्लुक़ आपसी भाईचारे से है। आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का काम करने का मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि आप समाज में दरार डालने का आप काम कर रहे हैं, समाज को जो है बिगाड़ने का आप काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का आप काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हो रहा है कि अगर मुसलमान अगर कोई है वो जुर्म भी नहीं करता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, वो जुर्म भी नहीं करता है तो उसकी जो है दुकान गिरा दी जाती है, वो कोई जुर्म नहीं करता उसकी दुकान बंद करा दी जाती है, महज इसलिए कि उसने एहतजाज किया, आवाज़ उठाई या फिर उसने कोई गलती की। अब देखिए, दिल्ली का ताज़ा तरीन वाक़या है, दिल्ली में हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आता है कि एक मस्जिद के पास वाली ज़मीन जो है इलीगल है, गवर्नमेंट की है, उसको जो है कब्ज़ा किया जाए। अब मस्जिद कमेटी ये कहती है कि हमारे पास पेपर्स हैं और हम जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बातें हो रही हैं शाम में, लेकिन रात में 2-3 बजे जो है बिल्डोज़र हज़ारों पुलिस वालों के साथ, 500 पुलिस वालों के साथ जो है बिल्डोज़र वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जबकि कमेटी ने ये कहा है कि हमारे पास पेपर्स हैं कि ज़मीन जो है हमारी है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हमारे हक़ के लिए। उसके बावजूद रातों रात वो वहाँ पहुँचते हैं,
मस्जिद की जो है वज़ू ख़ाने को मुनहदिम कर दिया जाता है, कम्युनिटी हॉल को मुनहदिम कर दिया जाता है, वो एरिए को मुनहदिम कर दिया जाता है, पूरी जो है नाकाबंदी कर दी जाती है, माहौल इतना खौफनाक बना दिया जाता है। अब इन माहौल में लोग जो है रात के अंधेरे में अगर जो है घबरा के आप पे पत्थर फेंकेंगे तो फिर आप कहते हैं कि ये पत्थरबाज हैं। सुबह आके पूरे घरों से लोगों को उठाया गया। इतना बड़ा जो माहौल जो बनाया जा रहा है सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, सिर्फ जो है आप ये जो हो रहा है ये आपको नज़र नहीं आता, इसके खिलाफ भी तो आप कार्रवाई करिए। यकीनन इसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की सही सख्त ज़रूरत है, मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि पुलिस जो है वो तासुब की बुनियाद पर काम कर रही है, पुलिस हिदायत की बुनियाद पर काम कर रही है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि महकूमे, वो तमाम महकूमे, जैसा कि हम मुसलसिल देख रहे हैं सीबीआई और ईडी पर भी जो है अपोजिशन की जानिब से इस बात का इल्ज़ाम लगा हुआ है कि जो है ये दो इदारे हैं वो हुकूमत के दबाव में काम कर रहे हैं। और हालिया दिनों में अब यकीनन अब चल रहा है मगरबी बंगाल में एक इशू, आईपैक का जो सरबराह है प्रतीक जैन, उनके घर पर जो धावा हुआ था, वो धावों के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ईडी के अहदेदार ने, पड़ोसी रियासत से कुछ अहदेदार आ गए थे और उन्होंने ये सर्च की, ये तलाशी मुहिम चलाई, इस तरीके का इल्ज़ाम ममता बनर्जी की जानिब से लग रहा है। तो यकीनन देखिए जानिबदारी जो है वो नुकसानदेह होती है। गैर जानिबदारी का मुजाहरा अगर किया जाता है, खातियों को बरवक्त गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाए जाते हैं, तो यकीनन जो है ये अस्मत रेज़ी के जो बढ़ते वाक़यात हैं उन वाक़यात में यकीनन कमी पेश आएगी। नाज़रीन, हम रुख करते हैं मुंबई का, जहाँ पर बल्दी इंतखाबात चल रहे हैं। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इंतखाबात हैं। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड 140 माफ़ करना 140 के एक उम्मीदवार हैं। रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया RWPI की एक उम्मीदवारा है प्रदन्या परभोलकर, उन्हें मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको हंसी आएगी ये सुनकर कि वो नोटिस क्यों जारी किया गया है। वो नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि प्रभोलकर का जो बैग है उस पर फ़लस्तीन का परचम उतरा हुआ था। देखिए आप किस बात की नोटिस जारी कर रहे हैं, कम से कम क्या सेंस खत्म हो गया है या एहसास से ये आरी हो गए हैं ये। आप अगर महज जो है अगर किसी उम्मीदवार के बैग पर फ़लस्तीन का झंडा होता है, उमूमन देखा जाता है कि जो एक बैग्स होते हैं उस पर अमेरिका का, बरतानिया का, डेनमार्क का या फिर हिंदुस्तान का ये परचम उस पर होते हैं। तो उसी तरीके का एक परचम एक बैग पर लगा हुआ था। परभोलकर जो उम्मीदवार हैं 140 वार्ड की मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में, उन्हें नोटिस जारी किया गया है, उन्हें तलब किया गया है पुलिस स्टेशन को। जी सज्जाद साहब। देखिए, यहाँ दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि उनकी जो है रैली निकल रही थी। जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि जो है इलेक्शन के दौरान में उम्मीदवार जो है रैली निकालते हैं, गली गली घूम के वो अपने लिए वोट मांगते हैं। तो बहरहाल उनकी रैली निकल रही थी। वो वार्ड नंबर 140 की जो है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो है वार्ड नंबर 140 के उम्मीदवार हैं। तो वो रैली निकल रही थी, तो उस रैली में मौजूद एक उनकी पार्टी के वर्कर के बैग पे ये परचम था जी। तो अब यहाँ पे किसी के बैग पे, किसी वर्कर के बैग पे फ़लस्तीन का परचम होना इतना बुरा क्यों लग गया जो है मुंबई पुलिस को, या फिर जो है एक यकीनन ये जो है दिमाग को भग कर देने वाली बात है कि आखिर किस किस चीज़ पे जो है आप अपना मजाक उड़ाओगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बैग पे परचम है तो आपने जो है बाज़ाब्ता नोटिस भेज दिया उस उम्मीदवार को, उस पार्टी को नोटिस भेज देते हैं आप, और फिर आप कहते हैं कि जो है आपको इस सिलसिले में जो है वजाहत पेश करनी होगी, पुलिस स्टेशन आना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी हो, यकीनन ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक है। देखिए, महात्मा गांधी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकती है तो फ़लस्तीन को आज़ादी क्यों नहीं मिल सकती। और हमारा यही जो है महात्मा गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेके आज तक का हमारा 2014 तक बोलिए। बिल्कुल 2014 तक बीजेपी के इख्तिदार में आने से पहले तक हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी वाज़ेह थी कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और आज ये हो गया है कि कोई आम आदमी
अगर अपने बैग पे फ़लस्तीन, जिसके बैग पे फ़लस्तीन का परचम छपा, देखिए आमतौर पे होता ये है ज़बी साहब कि किसी को तकरीबन 90% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि किसका परचम कैसा है। आज भी आप किसी से जो है अमेरिका के परचम के बारे में पूछेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफर्म नहीं होगा कि ये अमेरिका का परचम है या फिर ये कनाडा का है या फिर ये तो नतीजा ये होता है कि बैग बेचने वालों ने तो पूरे दुनिया के परचम लगा देते हैं। उनको भी कोई मतलब नहीं होता, कोई उनका सेंस नहीं होता, कोई उनका एजेंडा नहीं होता। तो जो है ये एक सिलसिला है, चलता रहता है। अब ऐसे परचम वाला बैग लेके कोई घूम रहा है, अगर वो बीजेपी का होता तो शायद उसको देखा भी नहीं जाता जी। नोटिस देना तो दूर की बात, उसको जो है शायद उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता जी। लेकिन अफसोस का मकाम है ज़बी साहब कि यहाँ पे ना सिर्फ उसको नोट किया गया, ना सिर्फ जो है इस सिलसिले में जो है अपनी तशवीश ज़ाहिर की गई, बल्कि बाज़ाब्ता पुलिस का नोटिस आ गया। यकीनन पुलिस का नोटिस आ गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब प्रभोलकर पुलिस से मिलकर आए तो उन्होंने कहा कि ये इलीगल नहीं है। पुलिस ने इसको इलीगल करार दिया है और इलाके के माशरे के लिए अमन व अमान में जो इस्तेहकाम है उसके लिए नुकसानदेह, उसमें तकलीफ़, उसमें खलल डालने का उसको काम करार दिया है। तो ये पुलिस को कहाँ से इस बात का एहसास हुआ कि फ़लस्तीन का परचम अगर किसी के बाग पर होता है तो सोसाइटी में अमन व अमान जो है उसमें खलल पड़ता है? ये नज़रिया, ये सोच मुंबई पुलिस के पास कहाँ से आई? कि बिल्कुल बीजेपी इक़्तिदार में है तो ज़ाहिरी बात है वही जो है नज़रिया होगा, वही सोच होगी, वही हालात होंगे, वही जो है हिदायत होगी। वही देखिए इसी मुंबई पुलिस पे अभी कुछ देर पहले भी हमने तज़किरा किया था, मादी में भी हमने बात की थी कि एक बच्चा एक गांव में, गालिबन ये पुणे के किसी गांव के जो है वाक़या था, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के मैच के दौरान में एक बच्चा जो है किसी के अच्छा खेलने पे जो है नारे लगाता है या फिर नहीं लगाता है, लगाता है कुछ नहीं, गली से गुजरने वाला एक शख्स कहता है कि यहाँ मैच देख रहे हैं लोग और जो है पाकिस्तान के फेवर में नारे लगा रहे हैं। उसकी बुनियाद बोलो, टीवी अगर आप लगाते हैं जी, टीवी पे अगर मैच देखते हैं, बड़े साउंड से अगर आप मैच देखते हैं तो ग्राउंड में जो है मद्दा जो है वो हिंदुस्तान की हिमायत के भी होते हैं, पाकिस्तान की भी हिमायत के दोनों होते हैं। टीमों के एक तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आते हैं तो दूसरी तरफ से पड़ोसी मुल्क जिंदाबाद के नारे आपको सुनाई देते हैं वहां पर। तो जब ये सुनाई देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि घर में किसी ने नारा लगाया हो, टीवी टेलीविजन से वो आवाज आई हो, लेकिन बिना तहकीक के वो वाकई में इतना, ये देखिए उजलत में काम किया जाता है। मुसलमानों के अगर जायदादों को, इमलाक को, दुकान मकान को मुनहदम करने की बारी आती है तो जिस फुर्ती से पुलिस काम करती है उसकी शायद ही कोई नज़ीर मिलेगी। देखिए उस वाक़ये की अगर हम बात करें तो पुलिस ने उस बच्चे को भी पकड़ा, उसके बाप को भी पकड़ा और फिर उसके बाप की दुकान मुनादिम कर दी गई। हद होती है, घर का भी एक हिस्सा तोड़ा गया। बिल्कुल हद होती है किसी भी जो है किस्म की, किसी भी जो है मामले की। आप इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में लेके, इंतज़ामिया अगर जो है, अगर सरकारी ओहदेदार जो है इंसाफ, लोगों के साथ इंसाफ करने की जो है वादे के साथ, हलफ के साथ आप जो है ओहदे पे आते हैं और वो लोग अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी करने लगे, वो लोग अगर इस तरह का जुल्म करने लगे, वो लोग एक कम्युनिटी को जो है अपना दुश्मन मानने लगे, आप जो है पहले से डिसाइड कर लेते हैं। देखिए इससे पहले भी जो है इस मसले पे बात हुई थी तो कहा गया था कि जो है पुलिस पहले से, अगर कोई मुसलमान मुल्ज़िम बन जाता है या पकड़ा जाता है तो पुलिस पहले से डिसाइड कर लेती है कि जो है ये जो है दहशतगर्द है जी। अब देखिए, अब गुज़िस्ता रोज़ जिस तरह की तकरीरें आ रही हैं, जिस तरह की जो है इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें बीजेपी के लीडरों की तरफ से आ रही हैं महाराष्ट्र में, वो जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वो लोग तो खुल के कह रहे हैं कि जो है हम जो है इनके मज़हब से हमें कोई जो है मतलब नहीं है, लेकिन इनके टेररिस्ट होने से हमारा जो है देखिए अगर दहशतगर्दी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे पहला
और सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है नाथूराम गॉडसे है, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का जी कत्ल जिसने किया। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द वो लोग हैं जो ऑन स्क्रीन सारी दुनिया जिसको देख रही थी, सारी दुनिया की आंखों के सामने एक मस्जिद के ढांचे को मुनहदम कर दिया। दहशतगर्द वो लोग हैं जो गुजरात के फसादात में हामिला औरत का पेट चीरकर उसके बच्चे को त्रिशूल पर लटकाने वाले जो है वो दहशतगर्द हैं। बिल्कुल यकीनन। देखिए, तो दहशतगर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो दहशतगर्दी का पहले आप उसको दहशतगर्दी को समझें, उसके बाद फिर किसी को दहशतगर्द करार दें। हम शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ ये तमाम चीज़ें पेश कर देंगे कि जिनका जिक्र हमने किया है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द है। एक अफसोसनाक वाक़या बिहार से आ रहा है। बिहार के कोच बिहार इलाके में एक शख्स नशे की लज्जत को बढ़ाने के लिए, नशे के जो एहसासात है उसको बढ़ाने के लिए इंसानों का गोश्त खा रहा है। देखिए, अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है नाज़रीन। माशरा किस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार हो रहा है, ये उसका जीता जागता सबूत है। ये तहकीकात में कोच बिहार का जो एक वाक़या है, वहाँ पर तहकीकात में ये बात सामने आई है कि एक नौजवान जो नशे का आदी था, नशे की लत थी, उसने एक मौमर शख्स को कत्ल किया, उसकी नाश को साफ़ सुथरा किया, उसको ले जाकर पोशीदा रख दिया और फिर जब जब ज़रूरत होती है नशे की उसको वो जो है उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से काट कर खा रहा था। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, ये एक दिल को दहला देने वाला वाक़या है और ये कोच बिहार से जो है वाक़या सामने आया है और यकीनन ये जो है एक खौफनाक सूरत हाल हम इसको कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जितने भी जो है, अब देखिए ड्रग्स की वबा इस मुल्क में आम कर दी गई है। ड्रग्स जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस मुल्क में इंपोर्ट भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है, उसकी स्मगलिंग हो रही है। बोलिए। बिल्कुल, स्मगलिंग भी हो रही है इसकी और ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे ये हो रहा है और लोग आदी भी हो रहे हैं। देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि पहले थोड़ा, फिर उसके बाद और ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा, फिर उसके बाद हद से ज़्यादा, उसके बाद सारी चीज़ें जो मतलब है कि ये चीज़ जो है उसके नशे को तस्कीन नहीं पहुंचा सकती, तो फिर और रास्ते तलाश करता है कि मुझे नशा आए, इतना ड्रग मैंने ले लिया, मुझे नशा नहीं आ रहा है, मुझे नशा आए, तो नशे के पागलपन में वो नए रास्ते तलाश करता है। अब अगर किसी को नशा करने वालों को ये बात मालूम हो जाए कि इंसानी गोश्त खाने से नशा जो है डबल हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके बाद क्या होगा इस मुल्क का? उसके बाद इंसानों का क्या होगा? उसके बाद हम तो जानवर को, दरिंदे को जो है हम इल्ज़ाम देते हैं कि वो दरिंदा है, इंसानों को खा रहा है। अगर यहाँ इस नशेबाज़ों को ये मालूम हो जाएगा कि इंसान का गोश्त खाने से उनका नशा दुबाला हो जाएगा, तो फिर इंसान की हिफाजत का क्या होगा? यकीनन इंसान की जान और माल की हिफाजत एक बड़ा अहम और हसास मसला बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में, जहां पर देखिए अब बिहार का भी ये वाक़या देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक नौजवान शख्स जो है अपने नशे में लज्जत पैदा करने के लिए एक मोहम्मद शख्स को मारता है, उसकी नाश ले जाता है, उसको मतलब बोरवेल बोलो या फिर ट्यूबवेल बोलो, वहाँ पर ले जाता है, उसको धोता है, फिर ले जाकर एक महफूज जगह पे जमा कर देता है, रख देता है और वहाँ से जो है हस्बे ज़रूरत अपने नशे में इजाफे के लिए पार्ट्स काटते जा रहा है और खाते जा रहा है। तो देखिए ये जो है एक निहायत ही क्या बोले घिनौनी और निहायत ही ख़तरनाक हरकत है जो माशरे में गिरती, जो माशरे की जो अखलाकी गिरावट है, माशरे में तेज़ी के साथ जो लोग अखलाकी गिरावट का शिकार हो रहे हैं उसकी तरफ ही अक्कासी कर रहा है। ख़बर मगरबी बंगाल से है नाज़रीन, जहाँ पर जो है 2 और अमवात पेश आए हैं और घर वालों का ये इल्ज़ाम है कि एसआईआर के दबाव में एसआईआर की जो उलझन है वो उलझन की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। जी सज्जाद साहब। ये देखें, एसआईआर के नाम पे या फिर जिस तरह के जो है माहौल बीजेपी बना रही है और फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम हिरासती मरकज़ बनाएंगे, लोगों को बिना किसी जो है मुकदमे के उसमें फेंक दिया जाएगा और फिर जो है उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह उनके साथ सलूक होगा,
तो ये चीज़ें आम आदमी, ख़ास तौर पे देखिए गरीब लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, जो तालीम से बेबहरा लोग हैं, उन लोगों में ये चीज़ें खौफ पैदा कर रही हैं। यकीनन ये खौफ की बात है, यकीनन ये तशवीश की बात है, यकीनन ये एक बहुत जो है बड़ा मसला है कि आप अपनी जो है इक़्तिदार के लिए लोगों का जीना हराम करेंगे आप जो है एसआईआर जिस तरीके से लाया गया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूत पेश किए हैं कि एसआईआर जो है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है और उनका टारगेट सिर्फ यही है कि जो जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनके वोट लिस्ट से काट दिए जाएं। यकीनन उनके वोट नाम, उनके वोटों को मतलब निकाल दिया जाए, नाम उनके निकाल दिए जाए। मगरबी बंगाल में भी ये खेल रहा है। मगरबी बंगाल में चार तरफ से हमले किए जा रहे हैं, चार तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी की हुकूमत को जवाल पजीर किया जाए। अरविंद केजरीवाल को जवाल पजीर कर दिया गया, उसके बाद उनका पीछा छोड़ दिया गया। अब ममता बनर्जी की बारी है। ममता बनर्जी को किसी ना किसी सूरत में जवाल पजीर करने के फिराक में लगे हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी देखिए एक शेरनी बंगाल के तौर पर वो काम कर रही हैं। वो उन्होंने बारहा इस बात का सबूत अपने फैसलों से दिया है कि वो किसी से डरने और घबराने वाली नहीं है। अब पिछले 2 दिन से वो अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव के ज़रिए से वो शवाहिद अगर मंजर आम पर ला दो तो आवाम में अमित शाह मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके की बात जो है वो मुसलसिल कर रही है। तो ऐसी क्या जो है शवाहिद जो है वो ममता बनर्जी के हाथ लग गए हैं, ऐसी क्या जो अमित शाह के जो खामियां हैं या अमित शाह के जराइम हैं जो ममता बनर्जी के हाथ लग गए हैं और वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और अमित शाह उसका जवाब नहीं दे रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ममता बनर्जी ने पूरी फाइट दे रखी है। आपके लड़ाई जो है करो या मरो की है। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने हर तरीके से बंगाल वासियों को जो है परेशान करके रखा हुआ है और जिस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया है, जिस तरह से जो है ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी की पूरी मिशनरी, पूरी आरएसएस की मिशनरी, पूरी जो है लॉबी वहाँ पे लगा दी गई है। कहीं ईडी के ज़रिए, कहीं एसआईआर के ज़रिए, कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और कहीं जो है किसी ज़रिए, कहीं जो है दौलत के ज़रिए, कहीं माहौल को इंतहाई प्रागंदा करने की जो कोशिशें वहाँ पे बंगाल में की जा रही हैं, यकीनन ये बहुत तशवीशनाक हैं। तो ऐसी कोशिशों के बीच ममता बनर्जी भी जो है पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ वो जो है इनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। देखिए ईडी ने जब उस कंपनी का जो है पे धावा मारा था, आपको याद होगा रवि साहब, 1 हफ़्ता पहले, जिस कंपनी के पास तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन पॉलिसी की जो है मनसूबाबंदी की जा रही थी, वहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ने की जो है पॉलिसी तैयार की जा रही थी मगरबी बंगाल में, उस ऑफिस पे जो है हमला किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, धावा किया जाता है और वहाँ से जो है पूरा डेटा, पूरे कंप्यूटर्स, पूरे लैपटॉप, पूरा सिस्टम, हर चीज़ वहाँ से उठा ली जाती है। तो ममता बनर्जी को जब ये मालूम होता है तो वो फौरी वहाँ पे पहुँचती हैं और फिर जो है वो ईडी के अफसरों से कुछ फाइलें छीन लेते हैं। अब ये कितना मतलब है कि सीधे सीधे जो है ये भी आ गई है मैदान में, ये कह रही है कि हमारे ख़िलाफ़ आप जो है इलीगल तरीके से जंग नहीं लड़ सकते। वो कह रही हैं कि इलेक्शन आपको लड़ना है तो सीधे आइए, आप जो है जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ये जो है ममता बनर्जी का पैगाम, ये जो है अमित शाह को जो पेन ड्राइव की धमकी है, यकीनन ये उन्होंने कहा है कि तुम अगर टेढ़े हो जाओगे तो हमें भी आता है टेढ़ा होना। यकीनन ममता बनर्जी जैसे को तैसे का जवाब वहाँ पर मुसलसिल दे रही है। ममता बनर्जी एक आयरन लेडी की तरह मुसलसिल मुकाबला कर रही है। सजा साहब, हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है, अब वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर सरसरी तौर पर कुछ अहम खबरें हैं जिसका मैं तस्करा कर दूंगा। मुंबई में एक अजीब व गरीब किस्म की सियासत मुंबई के मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हम देख रहे हैं। आकोट में जहाँ पर बीजेपी के साथ कांग्रेस और एमआईएम हाथ मिलाकर वहाँ पर काउंसिल तैयार करती है, इत्तेहाद होता है वहाँ पर। वैसे ही देखिए, जब ये रियासती सतह पर जो एक अलायंस पार्टियां हैं, एनसीपी, अजित पवार का धड़ा, शिवसेना जो है वो उनका नाम क्या है थाने के जो चीफ मिनिस्टर थे शिंदे, कौन से
एकनाथ शिंदे जो है, माफ करना, एकनाथ शिंदे के धड़े के साथ, और फिर जो है बीजेपी, ये तीनों मिलकर जहां पर बरसर इख्तिदार है रियासत में, वहीं पर मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शंस में ये तीनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो है वो बरसरेआम ये जो है अजित पवार के जो उम्मीदवार हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म की सियासत महाराष्ट्र में चल रही है, और एक एक जो है वहाँ पर एक हिंदुस्तान के सबसे कीमती जो कॉरपोरेशन, जिसको हम कह सकते हैं दौलतमंद कॉरपोरेशन कह सकते हैं, उसके इंतखाबात का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रहा है। देखना है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है कौन सी सियासी जमात काबिज होती है। और एक एक वाक़या इंदौर से आया जहाँ पर आलूदा पानी का इस्तेमाल हुआ, 4000 लोगों की जो जांच हुई, जिसमें से 12 लोगों को डायरिया की शिकायत जो है दर्ज हुई है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।